निष्ठावान बनिए। कई लोग कहते हैं, बोले हिंदू वैदिक समाज में, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवता, किसको पूजें? किसी एक को पकड़ लो बस, और बाकी सबको क्या करें? बोले बाकी सबको उसी के भाव से प्रणाम करो, निष्ठावान रहो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत सुंदर है। यहां पर हम सबको एक प्रकार से अंग्रेजी में कहूं तो चॉइस मिली हुई है भाई, जैसी तुम्हारी निष्ठा हो उस देवता के श्री चरणों में प्रणाम करो, उस देवता को भजो, दल बदलू मत रहो। जैसे कोई अन्य देव की प्रशंसा सुनते हो तो अपने इष्ट का त्याग कर दो, ऐसा कभी मत करो। पर हां, वृंदावन रीति में जब आप जाओगे, वृंदावन भजन भाव में जब आप जाओगे, तो वहां राधा कृष्ण को आप अलग नहीं मान सकते। वहां ये दोनों आपके इष्ट हैं, वे युगल आपके इष्ट हैं। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणौ कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। दोनों एक हैं। तो कहीं हम वैष्णव लोग प्रतिस्पर्धा ना करें देवताओं में, इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के पहले श्लोक में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सब देवी देवता सोचने लगे, बोले वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है जो परम सत्य मैं उसको वंदन करता हूं। कौन है परम सत्य? सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं, सब देवी देवता मानते हैं कि हम परम सत्य हैं, तो सबको वंदन किया, सबको वंदन किया। ऐसे भागवत जी का प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। हमारा धर्म क्या है बताइए? धर्म कहते किसको है? सुबह उठना, उठ करके स्नान करना, यह धर्म है। स्नान करके बाल भोग पाक करके माता पिता को प्रणाम करके अपने काम से बाहर जाना, यह धर्म है। दिन भर परिश्रम करके धन कमाना, यह धर्म है। रात्रि घर आकर के घर की सारी असुविधाओं को सुविधाओं को देखना, यह धर्म है। पत्नी को समय देना, बच्चों को समय देना, मित्रों को समय देना, परिवार के लिए विचार करना, ये सब धर्म है। ये परम धर्म नहीं है, ये धर्म है। हम जो जीते हैं सही तरीके से, सही मायने से, उस सबको धर्म कहा जाता है। आप व्यापारी हो, ये आपका धर्म है। मैं कथा वक्ता हूं, ये मेरा धर्म है। क्रिकेटर क्रिकेट खेलता, वो उसका धर्म है। ऑटो वाला रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता, वो उसका धर्म है। हम सब इस संसार में जो भी सत्कर्म कर रहे हैं वो सब धर्म कहलाता है। पर परम धर्म क्या है? रोज तिलक लगाना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। कंठी माला पहनना ये परम धर्म है। अपने गुरु का स्मरण करके नित्य नाम जप करना ये परम धर्म है। अगर कानपुर में कोई और कार्यक्रम चल रहा है, सांसारिक कार्यक्रम, आप उसमें जाते हैं तो वो आपका सामान्य धर्म माना जाएगा। पर आप कथा सुनने आए हैं, ये परम धर्म है, ये धर्म नहीं है। सीधी बात, जिन क्रियाओं को करने से संसार बढ़ता है वो धर्म है, और जिन क्रियाओं को करने से परलोक सुधरता है वो परम धर्म है। समझ में आई बात? अब आप जो कुछ भी करते हो, जिस क्रिया से आपका संसार सुधर रहा है, वो सब धर्म है। लेकिन जिस क्रिया से आपका परलोक संवर रहा है, वही परम धर्म है। और भागवत का विषय क्या है? श्रोता के चित्त में परम धर्म की और इच्छा प्रकट करना। कथा सुनने के बाद आप परम धर्म उपासक बन जाओगे।
समझ में आई बात? ना समझ में आए ना कोई भी बात, तो आप एक कागज पेन लेके बैठा कीजिए, तुरंत लिखा कीजिए कि ये विषय मुझे समझ नहीं आया, या इस विषय में मेरा ये प्रश्न है। और जैसे आज 2 पत्र आए, ऐसे हमारे आने से पहले आप व्यास मंच पर रख दिया कीजिए, आपके प्रश्न संशय सब दूर होंगे। तो धर्म और परम धर्म, इन दोनों में यही भेद है। श्रीमद् भागवत परम धर्म की ओर ले जाती है। एक और उदाहरण दें, धर्म और परम धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का मतलब जिससे आपका शरीर, आपका देह, आपका तन ये पुष्ट होता है, वो धर्म है। और जिससे आपकी आत्मा पवित्र होती है, वो परम धर्म है। स्विमिंग पूल है पीछे, नहाना मत, हाँ, कूद मत जाना उसमें। इसमें स्नान करना, ये एक प्रकार का धर्म मान सकते हो आप। लेकिन गंगा जी में स्नान करना, वो परम धर्म है। सामान्य जल वस्तु में स्नान करना, सामान्य जल स्थानों पर रहना, ये धर्म हो सकता है, पर पवित्र नदी में स्नान करना, ये परम धर्म है।